अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामान्य हज़रात, जिस तरह से मैंने पार्ट 1 में कुरान का कुछ जिक्र बयान किया, पार्ट 2 मुलाहज़ा फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो किताब सारे इंसानों के लिए है उसको सारे इंसानों तक पहुंचाना ज़रूरी है। जो किताब सारे इंसानों के लिए है उसको सारे इंसानों तक पहुंचाना ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं बिरादरान इस्लाम कि बयान को इतना सैर करना जहाँ तक हो सके, न डरे हैं न डरेंगे, हम ईमान वाले हैं, ईमान पे मरेंगे। सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, मैसेज में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। कुरान खालिक का आखिरी और महफूज पैगाम है। कुरान इंसान को उसके खालिक का तारीफ़ कराता है। कुरान को खालिक की मंसूबे से आगाह करता है। कुरान बताता है कि खालिक ने इंसान को क्यों पैदा किया और मौजूदा दुनिया में उसको क्यों बसाया और मौत के बाद वह इंसान के साथ क्या मामला करने वाला है, और खालिक को मौजूदा दुनिया में इंसान से कैसी ज़िंदगी मतलूब है। यह सवाल हर इंसान से जुड़े हुए सवाल हैं और इनका जवाब कुरान के सिवा और कहीं मौजूद नहीं। कुरान की यह हैसियत की वह सारे इंसानों के लिए गाइड किताब यानी खुली हुई किताब है। इस बात का तकादा करती है कि उसको सारे इंसानों तक पहुंचा दिया जाए और क़यामत तक नस्ल बार नस्ल पहुंचता जाता रहे। यह करने का बहुत ही अहम और नागज़ीर काम है। दौरे नबूवत में खुदा की तरफ से सारे पैगंबर इसलिए आते थे कि वह इंसानों तक उनके खालिक का पैगाम पहुंचा दे। अब चूँकि कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, इसलिए अब कुरान के मानने वालों की यह नाग़ज़ी जिम्मेदारी है कि वह कुरान को उन इंसानों तक पहुंचा दे जिन तक वह नहीं पहुंचा है। सारे पैगंबरों का मिशन सिर्फ दावत। कुरान में जितने भी नबियों का जिक्र है उससे पता चलता है कि कुरान नबियों की दावती किरदार का जिक्र कर रहा है, न कि उनकी ताल्लुक़ से मालूमाती बातें बयान कर रहा है। कुरान नबियों का जिक्र करते हुए यह नहीं बताता कि कौन से नबी कहाँ पैदा हुए, वह उनको कौन सी जुबान बोलते थे, उनके वालिद का नाम क्या था, वगैरह वगैरह, बल्कि कुरान नबियों की दावती सरगर्मियों का बयान करता है। जैसे कि हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, जिस तरह से हमने नूह और उसके बाद के नबियों की तरफ वही भेजी थी। हमने इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ वही भेजी थी। और हमने दाऊद को जबूर दी, और हमने ऐसे रसूल भेजे जिनका हाल हम तुम्हें पहले सुना चुके हैं, और ऐसे रसूल भी जिनका हाल हमने तुम्हें नहीं सुनाया। और मूसा से अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने रसूल को खबर देने वाले और डराने वाले बना करके भेजा, ताकि रसूल के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत यानी अज़र बाकी न रहे। अल्लाह
ज़बरदस्त है हुकूमत वाला। जो कुरान फरमा रहा है, अल्लाह कुरान में फरमाया है, और हमने तुमसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसकी तरफ हमने यह वही न की हो कि मेरे सिवा यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो। नोट, इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है। यही मकसद तख्लीक बताने के लिए सारे पैगंबर भेजे गए। आए मेरे जेल के साथियों, क्या जुदा जुदा कई माबूद बेहतर हैं या अल्लाह अकेला ज़बरदस्त है? और जब मूसा ने अपने कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बना करके अपने जानवर पर जुल्म किया है, अब अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतअज्जो हो जाओ। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारी कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन की आज़ाब से डराता हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारी खबर ख्वाही कर रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम खुदा के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो तुम्हें न कोई फ़ायदा पहुंचा सके और न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर भी और उन चीज़ों पर भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम समझते नहीं? और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारी कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूं और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह आमीन हूं। और कौम समूद की तरफ हमने उनकी भाई सालह को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और मदीन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। अब चूंकि पैगंबर आने वाले नहीं हैं और इंसानों का पैदा होना बस्तूर जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा, तो इन इंसानों तक यह पैगाम कौन पहुंचाएगा कि ऐ इंसानों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। अब बला सुबह यह जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया की है, लेकिन उम्मत ने इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को सबसे ज़्यादा भुला रखा है। उम्मत के अफराद को यह खौफ समझ लेना चाहिए, खूब समझ लेना चाहिए कि वह खुदा की नज़र में उम्मत मोहम्मद का हिस्सा उस वक्त तक बनेंगे जब दो नबियों वाला काम अंजाम देंगे। जब वह नबियों वाला काम अंजाम देंगे, यानी कुरान को फैलाएंगे, इस्लाम को फैलाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सैर इतना करो कि थक जाए उंगली, पहुंच जाए कुरान दुनिया के गोशों गोशों में। यह तर्जुमे से समझ में आ जाए कि कुरान क्या चीज़ है। बिरादरान इस्लाम, फैलाओ इस कदर कि थक जाए उंगली। कमाओ सबाब दारैन। दाऊद सबसे बड़ी सुन्नत है पैगंबर की। हमतरीन सुन्नत क्या है? कुरान के इन बयानात में इस सवाल का जवाब मौजूद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से यह आयत आई है, शायद तुम उनके पीछे गम से अपने को हलाक कर डालोगे अगर वह इस बात पर ईमान न लाएं। इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से यह आयत आई है। नूह ने कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपने कौम को सब रूज
पुकारा मगर मेरी पुकार ने उनकी दूरी ही में इजाफा किया, और मैंने जब भी उन्हें बुलाया कि तू उन्हें माफ़ कर दे तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लिए और अपने ऊपर अपनी कपड़े लपेट लिए और जिद पर अड़ गए और बड़ा घमंड किया। फिर मैंने उन्हें एलानिया पुकारा, फिर मैंने उन्हें खुली तबलीग की और उन्हें चुपके से समझाया। इस तरह से एक हदीस में आया है कि लोग जहन्नुम में घिर रहे हैं और मैं उनकी कमर पकड़ करके पीछे खींच रहा हूँ। लोग जहन्नुम में गिर रहे हैं और मैं उनकी कमर पकड़कर पीछे से खींच रहा हूँ। कुरान और हदीस के इन बयानात से वाज़िह होता है कि पैगंबर रात दिन किसी काम का मसरूफ़ रहता है। वह रात दिन किन फ़िक्रों में रहता है? वह काम दावत का काम है। वह फ़िक्रें इंसानों की हकीकी खैर और ख्वाही की फ़िक्रें हैं, न कि मिली वर्क और न सोशल वर्क। मिली वर्क सोशल वर्क यानी कौम और मिल्लत या समाज की दुनियावी मसाइल को हल करने के लिए की जाने वाली सरगर्मियाँ। दुनिया में ज़रूरतमंद की मदद करना एक मतलूब और बाइसे अज़्र काम है, लेकिन वह पैगंबर का मिशन नहीं। इसलिए कुरान में जिन पैगंबरों का जिक्र है उन सब का वादा मिशन सिर्फ दावत था। कम्युनिटी वर्क या सोशल वर्क को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना खुदा के तख्लीक मंसूबे के आइन और ख़िलाफ़ है, क्योंकि खुदा के मंसूबे के मुताबिक इस इम्तहानी दुनिया में मसाइल हमेशा रहेंगे। मसाइल से पाक ज़िंदगी सिर्फ़ आखिरत में मुमकिन है। अब चूँकि पैगंबर आने वाले नहीं है, ऐसी सूरत में पैगंबर का सच्चा पीरो कौन हो सकता है? वही जो पैगंबर के मिशन को आगे बढ़ाए। वखरुदाना वल्हम्दुलिल्लाहि व रब्बुल आलमीन। इसीलिए तो हम कहते हैं बिरादरान इस्लाम के बयान को इतना फैलाएं जितना आप पहुंचा सकते हैं। सबाब दारैन हासिल करें, कमाएँ कुरान है, यही कमाई हमारे साथ जाएगी। घर बैठे तबलीग करें, हमें भी सवाब दारैन हासिल करने का मौका दे, आप भी खुद कमाएं। मिलते हैं फिर एक तीसरे पार्ट के साथ कुरान का जिक्र लेकर के इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।